जय श्री हरि विष्णु। हे भगवान विष्णु, एकादशी की इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देना तथा साथ ही उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज आप सुनेंगे सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल मिलता है। दोस्तों, एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता की पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ के फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया है, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक दर्द उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊँगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहाँ जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से ही सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब में महर्षि लोमस के प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शन को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही कहूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मधुर वचन को सुनकर मंत्रियों ने कहा, हे मुनिवर, आप हमारे सभी बातों को जानने में ब्रह्म से भी ज़्यादा सामर्थ्य हैं, अतः आप हमारे स्नेह को दूर कीजिए तथा हमारे संदेह का निवारण कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा है, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख मनाए और दुख को दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा,
क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन के मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसे करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों के बारे में विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव में से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसकी प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल ग्रहण करने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा और प्यासी गाय को जलाशय में भगाने का कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभाजत प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो तो उस व्रत का फल राजा निमित्त को कर दो तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश होगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को लौटाए। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि के आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा करने वाले मनुष्य को विधि विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से ही लोक और में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति है। तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। कात्यायन संहिता में कहा गया है, प्रातः काल में स्नान कर भगवान श्री हरि की आराधना करने के बाद व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ मन में ही श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। एकादशी का व्रत पूर्ण करने के लिए उसका निर्धारित समय के अंदर ही पारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का पूर्ण नियमों के साथ पालन करता है लेकिन द्वादशी पर उसका निश्चित समय में पारण नहीं करता है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है और फिर उसे द्वादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करना होगा और फिर वह त्रयोदशी के दिन पारण करके अपना व्रत खोल सकता है। तो इसलिए जितना महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत का पालन करना, उतना ही महत्वपूर्ण है द्वादशी पर उसका निर्धारित समय में योग विधि से पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। प्रातः स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी आप भगवान की मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा जरूर करें। और याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करें। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाएं, तो फिर आप
भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट अन्न भोग तैयार करें। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर भगवान को अर्पित करें। प्रयास करें कि पारण समय से पहले ही करें। यह सारे कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद संभव है तो अपने घर में किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। उन्हें सम्मानपूर्वक आसन प्रदान करिए। उन्हें भगवान को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद के रूप में अर्पित करने दें। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो फिर उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य कर दें। इस व्रत का पालन करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक होता है। दान के विषय में पद्म पुराण में शील व्यास जी कहते हैं कि लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कलयुग में परम पद की प्राप्ति करने वाले मनुष्य को सदा ही दान करना चाहिए। दान देने से आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है और जब आप उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वे आप पर अधिक प्रसन्न होती हैं और सदैव आपके घर में निवास करती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करना संभव नहीं होता है, तो ऐसे समय में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला यह है कि आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए और उसे अपने नज़दीक के किसी मंदिर में जाकर पुजारी को या किसी ज़रूरतमंद को दे आइए। दान की लक्ष्मी आप मंदिर में दीजिए। अगर इस प्रकार भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान देकर आइए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। अगर आपको लगता है कि इतना भी समय आपके पास नहीं है तो आप घर में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए। अपना एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए, लेकिन किसी भी स्थिति में कुछ न कुछ दान अवश्य कर देना चाहिए या फिर वह दान निकाल कर अवश्य रख लेना चाहिए। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आसक्ति कम होती है और यह छोटा सा कदम धीरे ही सही लेकिन अंततः मनुष्य को वैराग्य की ओर अग्रसर करता है। इसलिए भी दान देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय सुबह 5:51 से 8:05 तक रहेगा। दोस्तों, आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए एकादशी व्रत के पारण में आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत के पारण में चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना सबसे उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत के पारण में इन चीज़ों को ना करें शामिल। एकादशी का व्रत का पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर, लहसुन, प्याज आदि का व्रत पारण से प्रयोग में वर्जित माना गया है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक के बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसका प्रयोग भी पारण में वर्जित है। ऐसा माना जाता है इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और शांति की भावना आती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत का महत्व। धार्मिक मानता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करने से संतानहीन व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है, मन चाहे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आशा करते हैं कि आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर बहुत ही आनंद आया होगा। इसी तरह की अन्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।